नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव यानी झाबुआ अलीराजपुर लाइव। मैं इस समय मौजूद हूं अलीराजपुर ज़िले के कट्ठीवाड़ा विकासखंड के खरकाली गांव में और ये जो फलिया है यानी मोहल्ला, ये कोटवाल फलिया है। इस फलिए में वो समाज रहता है जो सरकार के शोषण का शिकार है, सरकार की बेरुखी का शिकार है। दरअसल जब अंग्रेज़ यहाँ पर शासन करते थे उस समय जो जनगणना हुई आज़ादी के पहले, उस जनगणना में इनके बुजुर्गों की जो जाति थी वो नायकड़ा लिख ली गई और चूँकि नायक समाज को मध्य प्रदेश शासन ओबीसी में मानता है, इसलिए आदिवासी होते हुए भी इनको भी आज़ादी के बाद से अभी तक सरकार आदिवासी ही मान रही है। बात अगर अलीराजपुर ज़िले की करें तो अलीराजपुर ज़िले की सोंडवा और कट्ठीवाड़ा विकासखंड में कुल 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा की आबादी इस समाज के लोगों की है, लेकिन न तो इस समाज के लोगों को आदिवासी होने का हक मिल रहा है और न ही इनके बच्चों का कोई भविष्य है इस जातिगत फेर में उलझ जाने के चलते। सरकार इनको पिछड़ा वर्ग का मानती है, ये अपने आप को आदिवासी कहते हैं। बाकी गैर समाज से भी अगर हम बात करें तो वो भी इनको आदिवासी ही मानते हैं, लेकिन न तो कागज़ों पर इनको एसटी का सर्टिफिकेट मिलता है और न ही उससे जुड़ी हुई योजनाएं मिलती है। तो ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इनकी पीड़ा क्या है, क्या दिक्कतें होती हैं, इनकी मांग क्या है और आखिर इनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीर कब होगी, और अगर गंभीर नहीं होगी तो इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो जोबट विधानसभा के होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार तक करने का मन बना रहे हैं, ताकि सरकार और आयोग की कानों पर जूरेंगे और इनकी पीड़ा को सरकार गंभीरता से सोचे। तो आइए मेरे साथ और चलते हैं इनके गांव में, फलियों में और संवाद करके जानते हैं इनकी पीड़ा। आप लोग वास्तविक रूप से आपकी कौन सी जाति है? सरकार कह रही है कि आप तो पिछड़ा वर्ग के हो। हम तो ये आदिवासी लोग हैं न, हम ये आदिवासी में रहते हैं। बाकी सरकार कह रही है तुम्हारी जाति नाई ही कह रही है। हमको कोई भी शासन में कोई भी काम नहीं मिल पाता है न। आपके बच्चों को छात्रवृत्ति वगैरह नहीं मिलती है एसटी की? हाँ, एसटी के छात्रावासी में इसमें भी दिक्कत आती है, नहीं यूँ कह देते हैं। हम क्या करें फिर? हॉस्टलों में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, हॉस्टल में बच्चे भी नहीं पढ़ पाते। अच्छा, आप लोग जब जाते हो सरकार के पास या कोई विभाग में तो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो फिर कैसे बनाते हो आप? दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है, कोई हमारा सुनता नहीं है। ये कागजात चाहिए गए, ये चाहिए गए, हमको कोई मालूम नहीं रहता। हमारे पूरे पारी पढ़े नहीं है तो हम जाए भी कहाँ जाए, हमारी कोई सुनने वाला है नहीं। तो ये हमारे को बहुत प्रॉब्लम आती है। हमारे को कोई छात्रवृत्ति है, ये है, ऐसा कोई मिल नहीं रहा। हमारे बच्चे को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं एसटी के लिए, उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है फिर? नहीं, कोई चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा है। कैसे कि बड़े लोग कर दिए हैं। हम रहते हैं टापरे में, जंगलों में, आदिवासी लोग हैं। हमको कह रहे हैं कि तुम बड़े लोग हैं, हमारा कागजात नहीं पहुंच रही है, नहीं कर रही है। पिछड़ा वर्ग में गिनती सरकार? हाँ, पिछड़ा वर्ग में गिनती लग गई है। तो क्या करें, हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, कोई ले भी नहीं रहा स्टॉल में, कि नहीं कोई आगे पूरे आज तक गईला नहीं है। इतनी उम्र हो गई, किसी का बच्चा नहीं गईला है आज तक आगे। तो ऐसे तो समाज के बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है। सबका पूरे, हमारा जितना ये हमारा मोहल्ला है, एक भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा बच्चे का कोई कागजात आगे ले भी नहीं रहे हैं, आगे बढ़ेगा कहाँ से? हमारी कोई इतनी पहुंच भी है नहीं आगे, बहुत परेशानी है। तो आपकी क्या उम्र है दादा? आपकी उम्र है? 50 साल? 50 ऊपर है। 50 के ऊपर। तो जो शुरू से आपको पिछड़ा वर्ग मान रही सरकार? हाँ, पिछड़ा वाले मांग रही। तो समाज के बच्चों को फायदा नहीं हो रहा है? फायदा नहीं हो रहा कहीं। आप भी इसी समाज के हो? हाँ, तो ये बता रही है, ये समाज है हमारा भी। तो मतलब सरकार और ये जो नेता लोग आते हैं, ये आपकी फरियाद नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते नहीं। वो कह रहा है कि ये नाइक समाज में है, तो वो कह भी रिया का हमारी बात में ये अभी सुन नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम? तो अब जो भी चल रहा वही सरकार को मान रही है। आपको पिछड़ा वर्ग मान रखा कई सालों से? तो ये बहुत साल से कर रही है, तो वही नहीं सरकार चल रही है, वही बात बता रही है। तो बदलाव होना चाहिए, वापस से आदिवासी करना चाहिए।
अभी कहाँ से बदला है, ये वही चल रही है ना हमारा। कोई सुन नहीं रहा है। हाँ, कोई सुन रही है, हमारा बाल बच्चा भी ऐसे ही पढ़े नहीं रहा कहीं नहीं। नहीं ये है, हम ये चाहते हैं, हम आदिवासी में रह रही है और आदिवासी है जंगलों में भी रह रही है ना, सब जानते हैं। सरकार ये नेता भी को आते हैं, उनके बाद हम तो कहते हैं नहीं, कहते ऐसे नहीं। तो हमने यूँ कह रहा है हमको एसटी में डाल दो, तो हमको भी, हमारा पोरिया को भी हम कई पढ़ा सके और कई इनके भविष्य बना सके। बाकी मांग आपने लिखित में करी, कभी ज्ञापन दिया? हाँ, ज्ञापन दिया था। यहाँ से आए थे अपन कट्ठीवाड़ा तहसील में आए थे, वहाँ से बहुत सारे इंसान हम गए थे, समाजी नायक में से, तुम्हारे ओबीसी में हो गया, नहीं पिछड़ा वर्ग में हो गया, यूँ किया। तो हमको फिर गए वहाँ, तो वहाँ से दिया था अपन, अब कोई सुन नहीं रहा, ने सुनवाई आई। ये नेता लोग वोट मांगने आते हैं, तो उस समय आप मांगने रखते हो कि हमारा ऐसा करो, आप आदिवासी में कर दो फिर से? वो तो कहते पर हमारी कौन सुनने हैं, सुनने वोट लेके जाते फिर नहीं आते? फिर ये गए इतना, बस वोट ले गए। इनको तो फिर वोट नहीं देना चाहिए। तो अब तो वोट नहीं देने वाला है, क्या वोट नहीं दे रही, अब क्या करें उनको दे के? अभी हम देश ऐसी परेशानी है, हम तो कोई बड़े है नहीं, हमारे ये सब है परिवार में, कोई पढ़े लिखे इंसान भी नहीं है, नहीं हमारा पढ़ाई हो रही है, तो फिर क्या करें? नहीं इसमें ले नहीं रहा है, हर कोई को सहायता मिल रही है, हमको नहीं मिल रही। फिर हम भी आदिवासी, हम तो इससे भी नीचे है, ऐसा लग रहा है हम कोई टापरिया में रह रही है। कह रही है कि आप लोग आदिवासी नहीं हो, पिछड़े हो, लबाने में गिन रही है, तो क्या क्या कहना आपका? तो आटली उम्र थी जो हम कोई सुविधा नहीं जड़ती, नहीं छोरा सा पढ़ावा में कोई भी तकलीफ नहीं, न कोई भी हम आप सरकारी आवे कोई जड़ती नहीं। नेता लोग आते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं? सुनवाई नहीं करता है, हम खबरें नहीं आवे से, मोटा मोटा नेता आवे नहीं, हम कोई खबर ही नहीं पड़ती। तो ये वोट लेने आते हैं चुनाव में, तो आप वोट तो देते हो, उस समय बात नहीं करते हो? कोई बात नहीं करता हम, इसलिए हम कोई खबर ही नहीं पड़ती। वोट ना के दिन हमें रमेने थी जी, बस। नायक जाति के समाज हैं जो कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में 20% हैं, जिन्होंने राजस्व सर्वे अनुसार उनको नायक जाति में शामिल किया गया, जो कि नायक जाति यहाँ पर पहले से है ही नहीं, और उनको ओबीसी का दर्जा दे दिया गया। जिस प्रकार से शासन को जिस योजना का लाभ मिलना चाहिए इन लोगों को, वो नहीं मिल रहा है, और आज इनके बच्चे को भी शिक्षा संबंधी कोई लाभ मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है।